जैसा कि आप बता रहे थे कि ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, और कैसे बन सकते हैं ये बताइए आप। कैसे बन सकते हैं? यहाँ की आवाम बनाएगी, यहाँ की जनता बनाएगी। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी चुनकर जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो, हम हो, आप हो, ये हो, जो भी योग्यता रखता हो वो जा सकता है। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि लोग बोलते हैं ऐसा कि बीजेपी की बी टीम है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ये ओवैसी साहब का बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब जो उनके भाई हैं प्रेजेंट में, उनके भाई बोलते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए और उसके बाद देख लेते हैं हिंदू में मुस्लिम में कितना ताकत है। इतना घटिया बयान देते हैं और ये बोलते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट नहीं है, बीजेपी के दलाल नहीं है। तो क्या है, अगर वो बीजेपी के दलाल नहीं रहते हैं तो बीजेपी इतनी बड़ी संगठन, इतने बड़े सत्ता में वो बैठी हुई है, चाहती तो 2 मिनट में उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल में डालने का काम किया जाता है। बताइए। हाँ, जैसे अभी बड़े भाईजान बोले कि वो बीजेपी के एजेंट है, अगर बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती जैसे औरों पर होती है। और उन्होंने एक बात ये कहा कि उनके भाई जो है मुस्लिम और हिंदू को लड़ाने की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये साफ कर देना चाहूँगा, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब किसी हिंदू को नहीं बोले थे कि जो है पुलिस हटा लिया जाए, मुसलमान हिंदू को बता देंगे। ये नहीं, पुलिस हटा लिया जाए, पुलिस गुंडों का साथ ना दे। गुंडा यानी जो उस असामाजिक तत्व हैं, जो असामाजिक लोग हैं, जो समाज में बुराई को फैलाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनको बताने की बात बोले थे। वो हर किसी हिंदू को बताने की बात नहीं बोले थे। इसमें बड़े भाई होने के नाते ओवैसी साहब ने अपने भाई को कुछ बोला? वो क्या बोले कि एक केस चल रहा है, आप बड़े भाई थे, सही गलत का फैसला देखिए माँ बाप के बाद बड़ा भाई का होता है। छोटा गलती करेगा चाहे वो जो भी हो, ये हम नहीं बोलेंगे। ओवैसी साहब ने कुछ बोला भाई साहब को या जनता के बीच में आके कि हाँ मेरा भाई ने छोटा मुंह बड़ी बात बोल दिया, मैं सारी जनता से माफी मांगता हूँ? कुछ नहीं बोले। क्यों? उनका माइंड क्या है? ओवैसी साहब का एक बयान आता है कि 6/11 कौन से देश में बाबरी मस्जिद का मामला कब हुआ था? 6 दिसंबर 1992। हाँ, मैं जब तक जिंदा हूँ 6 दिसंबर 1992 को हर मुसलमान के बच्चा को याद दिलाते रहूँगा। ये मानसिकता क्या है उनका? जब न्यायालय ने साफ कर दिया, जब न्यायालय ने बता दिया कि यहाँ पर राम जी का मंदिर बनेगा और मंदिर को वहाँ से, मस्जिद को ज़मीन दिया वहाँ से 25 किलोमीटर दूर का, तो ये उनकी क्या मानसिकता ओवैसी साहब का कि बोलते हैं कि हम 6 दिसंबर हमेशा बच्चों को याद दिलाते रहेंगे? ये कौन सा मानसिकता है? ये बात सही, वो हमारी हिस्ट्री है। वहाँ पे ये तो सच है, सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि वहाँ पे राम मंदिर था और मस्जिद था। मस्जिद 1000 पुराने साल है। सुनिए ना भैया, ये जो फैसला है, सुनिए ना, पहले सुन लीजिए, सुनिए। जिसके हित में हो गया, पहले बात सुनिए, हिंदू हो या मुस्लिम हम ये नहीं बोलेंगे, ठीक है? फैसला न्याय का आ गया, इस पे हम और आप जिंदगी भर लड़ते रहेगा, आपका बेटा मेरा बेटा भी लड़ते रहेगा, कोई फैसला नहीं है। सुन लीजिए, पहले इस चीज को दोनों ने अपनाया। जो न्यायालय का फैसला है राम मंदिर का, पक्ष विपक्ष दोनों ने माना, वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। अलावे जो मस्जिद का मैटर था उस पर सरकार ने कुछ जमीन जहाँ दिया वो नहीं कहेंगे, वो भी हिंदू को मानना है। ये नहीं कल हो के कि वो दान में दिया, वो उसका अधिकार है। पहले बात सुन लीजिए मेरा, राम मंदिर जो बन रहा है वो भी उनका अधिकार है। दोनों को अपना अपना आस्था के साथ रखते हुए दोनों को यहाँ रखा गया है। तो ये मत बोलिए कि हमारा पुराना था, न्यायालय ने फैसला दिया। ओवैसी जैसे सरकार, जो संसद हमारे हैं, जो सरकार अभी कहाँ, अलीगढ़, या उनको पता भी नहीं उनके बारे में कहाँ पर आए हुए, तो ओवैसी ऐसी सरकार है जो अभी मुसलमान की जो परसेंटेज है, जो 25 करोड़ की आबादी जो हिंदुस्तान में है, उसको खतरे में डालने वाला बयान उन लोग का रहता है, दोनों भाइयों का, ठीक है? वो हर तरह से घेरने का काम करते हैं मुसलमानों को। इसलिए घृणा से देखा जाता है कि इस तरह का बयान, टिप्पणीबाजी जो सोशल मीडिया पर और नेटवर्क से अपना जब बयान करते हैं, इसलिए घृणा से देखा जाता है मुसलमानों को हिंदुस्तान में। आप क्या कह रहे हैं? इनकी बात क्या है कि अगर कोई किसी के हक की, अधिकार की बात करता है और वो नफरती हो जाता है, तो मैं तो सबसे पहले जो है आदमी को चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नफरती कहे, क्योंकि उन्होंने दलितों की बात की तो वो फिर एक इंसाफ पसंद नेता हो गए। वैसे ही अगर हमारे ओवैसी साहब अल्पसंख्यक की बात करते हैं, मुसलमानों के हुकूक की बात करते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं नफरत फैलाने वाले नेता कैसे हो सकते हैं?
वो तो भाई मुसलमानों को एक मिनट हमको बोले चुपिए एक मिनट ये बात जो आप बोले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये नहीं कहते कि अगर दलित को हम आगे बढ़ाएंगे तो जो अब ऊपर कास्ट के लोग हैं उसको हम दाब देंगे, लेकिन आपका ओबीसी साहब का ये कहना रहता है कि हिंदू को हम हटा देंगे। वन मिनट ये बयान दिखा दीजिए जहाँ ओवैसी साहब ने ये बोला हो कि हम हिंदू को हटा पहले देंगे। चुपिए तो सही। और ज्यादा तो हमको कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अभी तक हिंदू मुस्लिम में जब भी दंगा हुआ है तो मुस्लिम कभी ऐसा नहीं हुआ कि सामने से जाके हिंदू कभी मुस्लिम के मस्जिद पे कुछ करे, लेकिन ऐसा बहुत केस आएगा कि पहले मुस्लिम हिंदू को छेड़ दिया तब जाके दंगा हुआ। देखिए कुछ मुस्लिम लोग बड़े भैया राजनीतिक अपना सेकने के लिए हम भी हिंदू हैं, ये भी मुस्लिम, एक थरी हम खाते हैं, लेकिन कुछ नेता लोग ऐसा बयान दे देते हैं ना, कुछ नेता लोग ये नहीं कहते, कुछ हिंदू में भी है कुछ मुस्लिम में भी है, सुन लीजिए, दोनों खाएंगे एक थरिया में, वो गिनेगा कि हिंदू कैगो मरा, वो देखेगा मुस्लिम कैगो। अरे अपना भविष्य देखिए, जो हिंदू मुस्लिम का बात करेगा कोई भी नेता वो अच्छा नहीं है, जो देश का नागरिक का बात करे, मैं हिंदू मुस्लिम को गोली मारिए अगर देश सुनिए के वन हित मिनट, में। अगर कोई दलित की बात करता है, कोई अगर यादव की बात करता फिर है, यादव- सुनिए वन मिनट, जात को नाम मत लीजिए। हल्ले कोई अगर जैन की बात करता है, वन मिनट, जैन यहाँ पे अल्पसंख्यक है, वन मिनट, जैन धर्म वाले अल्पसंख्यक है, बौद्ध धर्म वाले अल्पसंख्यक है, ईसाई धर्म वाले अल्पसंख्यक है। अगर कोई ईसाई के हुकूक की बात करता है, ईसाई के अधिकार की बात करता है, तो सुनिए, तो क्या वो हिंदू ईसाई में हिंदू क्रिश्चियन में तो कभी हम नहीं सुने ऐसा विवाद। कहाँ सुनते हैं आप नहीं सुने होंगे, नहीं होता, सुनिए ना, कि वो अपने में खुश है, हम अपने में खुश है, सो होता है। हाँ, तो वहाँ पे जो है ईसाई का वोट उनको चाहिए नहीं, ईसाई का थोड़ा वोट है, यहाँ पे मुसलमानों का वोट चाहिए, हिंदुओं का वोट चाहिए, हिंदू और मुसलमान ज्यादा आबादी में है, तो इसीलिए जो हिंदू पक्ष वाले हिंदू जो वैसा नेता होता है वो हिंदू को खुश करने के लिए मुसलमानों के यहाँ कुछ ऐसा करवा भैया। तो हिंदुस्तान में हिंदू कितना है आप बताइए, जब ऐसा मानसिकता हिंदू का रहता है या मुस्लिम का, हम ये नहीं बोलेंगे, जात पर मत लीजिएगा, यदि हिंदू पर्सनल रहता तो हिंदू कितना है आप बताइए ना। हिंदू कितना 25-30 करोड़, 25-30 करोड़, देखिए क्या हिंदू क्या 30 करोड़ है, हिंदू क्या आबादी 25 नहीं नहीं वो मतलब बोलिए बोलिए, मैं उल्टा समझ ले, हिंदुस्तान में हिंदू की आबादी कितना है? हिंदू की आबादी 100 करोड़ है। आज तक हिंदू बोला कि मुझे ये चीज चाहिए, चाहे वो चीज, जिसका सबका साथ सबका विकास, हिंदू ये नहीं चाहता, हिंदू ये नहीं चाहता है कि हम बढ़े अगला को निरेटी दाब के। यदि ये 2 भाई है, हम 10 भाई हैं तो इसको गला काट दे, हम 10 ये 2 हो गए 12। अगर सुनिए ना, वो मुस्लिम, देखिए हिंदू मुस्लिम मत करिएगा कहीं भी, अगर ऐसा हिंदुस्तान बात- के अंदर अगर ऐसा जितना हक आपका है उतना हक हमारा भी है। अगर एक मिनट सुनिए ना, ये तो इतना भी बोल दिया, अगर ऐसा ही बात आता हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या सोच के बनाया गया था? पाकिस्तान के लिए आप अलग देश, मुस्लिम के लिए अलग देश पाकिस्तान मांगे थे, उसके बाद भी संविधान के हिसाब से आप पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं रह रहा है, रह रहा है ना, उसके बाद भी आप ऐसा बात आप कर रहे हैं। और इतना जब आप कर रहे हैं, जब पाकिस्तान अलग मुस्लिम के लिए बन गया, उसके बाद भी यहाँ मुसलमान को अच्छा से रखा जा रहा है, हिंदुस्तान में हिंदू को अच्छा से रखा जा रहा है,